कार्रवाई करेंगे, मतलब कार्रवाई हम पे करेंगे ना, उन पे नहीं करेंगे। उनको आप पूरी पुलिस फ्लीट में भेजेंगे। आप नगरासू से पूरी फ्लीट में भेज रहे थे उनको, और वो सिटी लगा के भाग रहे थे। आपका डीजीपी उसके बाद बयान दे रहा जब वो यहाँ से भाग के चले गए। ऐसा नहीं है सर, बड़ी बात ये आपका डीजीपी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपके डीजीपी ने बोला कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। किस पे कार्रवाई करेंगे? उत्तराखंड के लड़कों पे कार्रवाई करेंगे। सर मेरी बात सुनिए, हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, दंगा भड़क सकता है, हमारी पोस्ट डिलीट। वो दिन रात उत्तराखंड वालों को वहां से गाली दे रहे हैं, आपकी पुलिस को नहीं दिख रहा। आप क्या डिलीट कर रहे हैं? ये आप बताओ ना, उनकी कोई पोस्ट डिलीट नहीं है। देहरादून से वो लौट गए। अगर वो यहाँ आते तो यहाँ सब तैयार थे। अगर वो यहाँ ऊपर पहाड़ में आते तो वो जो भी वो उड़दंगी है वो बच के नहीं जाते। मतलब एक तरफ की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं आप लोग, वो सब लोग कर रहे हैं। कोई पुलिस का इतनी हिमाकत नहीं हो रही उत्तराखंड पुलिस के अंदर कि उनका चालान काट पाए। अगर जरा देखो, एक बार बताओ आप, अभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया ना, एक ही की एफआईआर होगी, क्रॉस एफआईआर लिखने की हिम्मत और हिमाकत पे पुलिस नहीं कर सकती। यहाँ शहर भर में कोई भी बदतमीजी करने के लिए आएगा, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग फिर सड़कों पर रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब अगर होगा तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। हम पहले बता रहे, हम बार बार पुलिस को फोन करके हम नहीं पहुंच पाएंगे। जो जहाँ पे जिस स्थिति में रहेगा सब लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और अगर वो बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब फिर हम लोग भी ठीक ठाक करेंगे। यही आप लोग का पुलिस वालों का कैमरा है, आप लोग फोटो खींच के चालान कर देते हम लोगों का। सर क्या ये कैमरा सिर्फ हमारे लिए कि उनके लिए नहीं है ये कैमरा? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है आए दिन यहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ जा रही है। चालान उन्हीं के पास जाता सर है। हो कर रहे उनका चालान, वो तो सर पटाखे फोड़ते हुए खुलेआम जा रहे हैं। सर हमने तो नहीं देखा किसी एक सरदार की गाड़ी आप लोगों ने रोकी होगी आज तक। कौन सी गाड़ी रोकी सर? उनकी गाड़ियाँ यहाँ पता नहीं कितनी चीज हो रही है। सर हमने तो नहीं हो रही सर, हमने सर वो पटाखे फोड़ते हुए निकल रहे हैं सामने से। उनको हाथ बाई करके ऐसे बोले कि जाओ सर ठीक है, कानून व्यवस्था हो पर दोनों पक्षों से जो परसों 3 बाइक में जा रहे हैं, वीडियो भी है, वो श्रीनगर से गुजरे होंगे। एक बात बोल रहा हूँ, मतलब वीआईपी ऐसा नहीं है सर। अगर हम होते हमारी गाड़ी सीज हो चुकी होती, हमारा चालान हो चुका होता, हमारा तत्काल प्रभाव हो जाता। नहीं सर, उनकी इतनी हिम्मत है, वो कर्णप्रयाग से मतलब 3 बाइकों में आए। वो वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे विक्ट्री करके वो आ रहे हैं। मतलब ना कोई हेलमेट है, पाँव में चप्पल नहीं है। वैसे तो पाँव पे चप्पल का भी चालान होता है, हर चीज का चालान उन पे, ना पाँव पे चप्पल है, हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है। 3 बैठ के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं पहाड़ियों को और यहाँ के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं है। जो एक एहसास हम लोगों को ये हुआ कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो उपद्रव जिन्होंने मचाया, सब मचाया, उनके साथ खड़ा हुआ दिखा। और इसलिए आज लाचार सब है। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ये तमाम अलग अलग संगठनों से हैं। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, चाहे कोई किसी संगठन से, कोई किसी संगठन से, पर जहाँ पर हमारे स्वाभिमान पे बात आएगी पहाड़ तो हम लोग खड़े रहेंगे। और इस चीज को लेके आपके पास आए हैं, और विनम्र निवेदन भी है कि प्रशासन अपना रुख क्लियर करे और जो गलत है उसको सबक सिखाए, और जो लोग निर्दोष हैं उनके पक्ष में आप लोग खड़े रहे। सर आप लोग हमें एहसास नहीं हो रहा है सर, इसलिए आप लोगों के पास कानून होने चाहिए सर, हमारे लिए उनके लोग बराबर होने चाहिए सर। हम ये नहीं बोलते हमारे चालान हो रहे हैं ऐसा ही है। उसी तरह सर ये अगर हरकत मैं कर देता, मेरे ऊपर टेरिस में लग चुका होता अभी तक। मैं यहाँ की बात बताऊँ, वहाँ की है, वहाँ की छोड़ो। क्योंकि देखो एक चीज को दूसरी तीसरे से अभी फिलहाल जो बात होगी वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या सच्चाई है, आपको नहीं पता होगा। नियमों ने वहाँ पे क्या कुछ किया, उसके बाद जब वो गए तब तक आपके दीपम सेठ का कोई बयान नहीं आया। जैसे वो वहाँ से निकले उसके बाद बयान आता है कि कोई किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी करेगा या मैसेज फैलाएगा तो हम उन पे कार्रवाई करेंगे। मतलब कार्रवाई हम पे करेंगे ना, उन पे नहीं करेंगे। उनको आप पूरी पुलिस फ्लीट में भेजेंगे। आप नगरासू से पूरी फ्लीट में भेज रहे थे उनको, और वो सिटी लगा के भाग रहे थे। आपका डीजीपी उसके बाद बयान दे रहा जब वो यहाँ से भाग के चले गए। ऐसा नहीं है सर, एक बड़ी बात ये आपका डीजीपी यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपके डीजीपी ने बोला कि भाई हम कार्रवाई करेंगे। किस पे कार्रवाई करेंगे? उत्तराखंड के लड़कों पे कार्रवाई करेंगे। हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, दंगा भड़क सकता है, हमारी पोस्ट डिलीट। वो दिन रात उत्तराखंड वालों को वहां से गाली दे रहे हैं, आपकी पुलिस को नहीं दिख रहा। आप क्या डिलीट कर रहे हैं? ये आप बताओ ना, उनकी कोई पोस्ट डिलीट नहीं है, आपका उनसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारी पोस्ट तो छोड़ो, ये पत्रकार बंधु जितने हैं इनकी पोस्ट डिलीट है, पत्रकार की पोस्ट डिलीट है। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आप लोगों का सिस्टम है उसके अच्छा, इनकी पोस्ट डिलीट मार देती जा रही है। नगरासू में उन्होंने वो 3-4 दिन तक गुरुद्वारा कब्जा करके रखा। उन्होंने ऊपर से डीएम और एसपी को साफ साफ बोला कि अगर ऊपर आएंगे तो हम गला काट देंगे। ठीक है, बाद में जब उनके जत्थेदार उनको लेने आते, आपके एसपी को वहां पे पटका पहना रहे,
वहाँ पे कोई सम्मान कार्यक्रम चल रहा था, बताओ। 3 दिन से वो लोगों पे वहां से ईंट फेंक रहे हैं, आपकी एसपी जाके वहां से सम्मान ले रही बड़े। आपकी तो उत्तराखंड पुलिस है ना, चाहे वो बात ही है ना, मेरी बात मैं है, बता रहा हूँ। सर, मेरी बात बाहर आते है। आते अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस की बात है, सर, आप कह रहे हैं यहाँ की इसके पुलिस की बात, केस हमारे पास ट्रांसफर सब उन्होंने की बात है ना, सर, ये। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस एक ही तो है ना, ये तो नहीं कि श्रीनगर कोतवाली है तो यहाँ की बात वहाँ नहीं सुनी जाएगी। केस ट्रांसफर तो उन्होंने हरिद्वार किया कर्णप्रयाग से। वो जो आप जितनी भी बात आप कह रहे हो वो हमारे लेवल की नहीं है। नहीं, आप किसकी देखो, लेवल की लेवल बात मत बोलो है? आप। आप कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, वो बात एक ही है, बताइए। सिटी में मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप भी यहीं के रहने वाले हैं। नगरासू में पुलिस जो खड़ी है वो भी उत्तराखंड की पुलिस है, और आप कह रहे हैं वहाँ का इंसिडेंट अलग है, वहाँ का अलग है, विकास नगर का। ठीक है, कल आप पर ही पत्थरबाजी हो जाती तब क्या होता? आप एक बार बताइए ना। ऐसे ऐसे सर, भविष्य वाली है घटना।